भैया संकट के क्षण में कुर्सी कहाँ से है? ना की जरूरत है। पहले आप ये समझिए कि खीरा ककड़ी से भी ज्यादा सस्ता जिंदगी क्यों बनती है छोटी? न तो कानून का डर है, न तो समाज का डर है, न सिस्टम का डर है। उसके पीछे कारण क्या? स्मैक, ड्रग्स, कोरेक्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर, 70-80% छात्र और यूथ इसका सेवन करने लगे। और स्कूल तो भगवान भरोसे, राम भरोसे है। कॉलेज स्कूल बिहार में कोई कॉलेज और स्कूल है क्या? परिवार और समाज का बच्चे पर से अंकुश उठ गया और टीचर का जो डर होता था वो डर खत्म हो गया। कानून का इकबाल रहा नहीं। नेता मस्त हैं, पदाधिकारी दलाल और माफियाओं के साथ जमीन में, बालू में, शराब में, गोरख धंधा। उन्हें सियासत से मतलब है, राजनीति करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पॉलिटिकल इवेंट्स करना है नेताओं को। किस जाति का मरा, किस जाति ने मारा, किस का बलात्कार हुआ, किस धर्म ने, मजहब ने, किस जात ने किया। और सियासतदार इसको ज्यादा लाइन खींचते हैं। बेगूसराय में घटना घटी, क्रिमिनल हो सकता है, जाति नहीं हो। अब आप जाति संबोधित करिए, क्रिमिनल को भी जाति से आप जोड़िए। मरा कौन तो बैकवर्ड, मारा कौन तो भूमिहार। ऐसा होता है क्या? क्रिमिनल भूमिहार होगा, क्रिमिनल यादव होगा, क्रिमिनल राजपूत होगा, क्रिमिनल ब्राह्मण होगा? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होगा ना। कि उसको एक पप्पू यादव के कारण आप सबको गरियाइए, एक व्यक्ति के कारण पूरी सोसाइटी को गाली दीजिए। ऐसी राजनीति हमको तो भैया, हम तो समझ से बाहर है। ये कहाँ जा रहा है ये स्टेट भाई? या तो भूमिहार, बाभन, राजपूत, यादव, कुर्मी, कोयरी, शाह, पासवान, राम, तेली, चौधरी, कुमार, कमार, गंगोता, गोढ़ी, निषाद, मलाई। इसके अलावा हम सुबह से शाम कुछ नहीं। कल हम थे 6 मर्डर में। कटिहार में मर्डर हुई, मारते मारते थाने में मार दिया। फिर भागलपुर में एक व्यवसायी को मार दिया। फिर तारापुर में थे, बेगूसराय में लगातार मटिहानी में फिर गोली चली। फिर उसको आप जाति से कह रहे हैं कि भाई, आप उसको यह क्यों नहीं कर रहे हैं कि पूरी बिहार की जो स्थिति है उसमें 2 ही सबसे बड़े दोषी हैं, समाज और सरकार, नेता। सब अपना गंदा खेल खेल रहे हैं। कौन बच्चा बचेगा, किसके बच्चे पढ़ेंगे, किसके बच्चे के और किसके घर में 10,000 20,000 रुपये का महीने का इनकम होगा, किसकी बहन बचेगी, ये सवाल नहीं है भाई। एक दिन से कोई मजाक तो चल नहीं रहा था ये घटना। स्कूल के टीचर को पता, स्कूल के सबको पता, तो दोषी तो स्कूल के सारे टीचर भी हैं। सस्पेंड होना चाहिए सारे टीचर और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए। वो कैसे बचेंगे? उनके स्कूल में छोटे छोटे बच्चे गैंग बनाए हुए हैं, अलग अलग है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं बिल्कुल अलग थलग हैं और ग्रुप बना करके चल रहा हो। अपना बर्थडे कट्टा से केक काट रहा हो, उसके पहले आपको सबने देखा, प्रशासन ने देखा ही नहीं। भाई इतनी बड़ी घटना, जब हम कल सुबह ट्रेन से उतरे कटिया और हम रात वही देख रहे थे, हमको तो आश्चर्य लगा, इतना छोटा बच्चा का हो क्या सकता है। घटना के पीछे, अब जैसे बेगूसराय घटना के पीछे कोई कारण हमको नहीं दिखा, तो हमको लगा कि ये दहशत के पीछे है कौन।
ना जमीन है, ना राजनीतिक है, ना सामाजिक है, ना जातीय है, ना शराब है, ना बालू है, ना प्रेमिका है, तो है क्या? अब एक छोटा बच्चा, आप स्थिति उठा के देखिए, आप यदि किसी लड़की को छेड़ते हैं या किसी लड़की को जबरदस्ती एक तरफा आप कहते हैं कि मैं प्यार करने लगा, कोई लड़का यदि उसका विरोध करे या रोके, यह खबर तो और को भी होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं होगा समाज में। फिर इस पर समाज ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, पंचायती क्यों नहीं हुई? और घटना इतनी बड़ी घट गई कि चिराग ही खत्म हो गया, सपने ही बुझ गए। और घटना के बाद फिर न्याय से ज्यादा समाज के बीच पैदा हो जाती है सारी चीजें। घटना कोई एक या दो आदमी अंजाम तो दिया नहीं होगा, कई लोग होंगे उसमें। सर स्कूल के अंदर में हुआ था घटना, और टीचर लोगों से जब बाइक मांगा गया कि बच्चे को अविलंब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उन्होंने अपना मोटरसाइकिल तक मुहैया नहीं कराया और वो वहां से भागने में अपने आप को सही समझे। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि समाज और सोसाइटी में कोई भी जो संस्था है, इसी बिहार का न कोई लोग है हो, संवेदनहीनता की कोई सीमा है? 4 घंटा एक लड़के को गोली मारा, एक लड़के को 1.5 घंटा तक वो लड़का जिंदा रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, उस लड़के को नहीं ले गया, अंतिम में 1.5 घंटा के बाद वो बच्चा मर गया आलमनगर में। आलमनगर में जी बिल्कुल सर, एक लड़के को जिंदा जला दिया, 4 लड़के को। हम शादी का दिन था और हम 2 बजे रात को क्रॉस कर रहे थे कहीं घटना में, हम देख रहे जिंदा जल रहा है। हमको लगा हुआ क्या भाई, 40,000 लोग क्रॉस करके वीडियो बना के, लेकिन उस बच्चों का आग नहीं बुझाया। एक्सीडेंट के बाद वीडियो बनाया जाता है, किसी को अस्पताल नहीं ले जाया जाता है। तो सर ये संवेदनहीनता भी तो समझिए, कोई टीचर की बात नहीं है सर, कंप्लीट बिहार की संवेदनहीनता। परसों हम वीरपुर में थे, जहां इनोसेंट लड़के को, इतना बड़ा गलती उन्होंने नहीं कर दिया था, लेकिन मारते मारते मार दिया, उसको एक्सीडेंट दिखाया जा रहा था। मेरे जाने के बाद ये इंक्वायरी सेटअप हुई, अभी तक लाश नहीं उठा, उसका लाश नहीं लिया किसी ने, 7 दिन हो गया लाश नहीं उठाया। सर एक और सवाल है सर, सारण में आए दिनों कट्टा एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सर मुझे वही बात तो कहने दीजिए, मेरे पास तो है। प्रशासन सर उसको मतलब खिलौना साबित कर रही है। भैया इसके दोषी कौन है? सिर्फ प्रशासन को दोषी नहीं कही, इसके दोषी ये जो बड़े बड़े नेता सब अपने को अलाउद्दीन का चिराग बनते हैं, वो कंप्लीट देखता है कि इसमें मेरा वोट सुरक्षित है कि नहीं, और अपराधी को मोहर कौन मारता है, ये कौन अपराधी है मेरे जात का, मोहर मार दो। ये कौन माफिया है मेरे जात का, मोहर मार दो। तो ये सर मोहर कौन मारता है सर? पॉलिटिशियन और सोसाइटी। क्रिमिनल को आज बढ़ावा सोसाइटी दे रही है, और पॉलिटिशियन कंप्लीट मस्त है कि उनका वोट बैंक सही रहे। वो नहीं बोलेगा सर, बेगूसराय की घटना को आप लाइन सीधा खींच रहे यार, पूछ के गोली चल रही थी कि पूछ को गोली लग रहा था, अत्यंत पिछड़ा है कि यादव है कि कौन है, या दलित है या पासवान, मारते गया लग गई गोली। वहां कौन जान रहा था ये 2000 में कौन जात खड़ा है? सवाल पत्रकार जी लोग, मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जंगल राज आ गया। आप भैया इस 2 महीना के पहले हम 70 बार नहीं आए हैं, अपराध और अपराधी है। सरकार किसी के विरुद्ध सर अपराध ऐसे ही होता रहा है जैसे मैं वही बात कह रहा हूँ, कितने बार मैं छपड़ा आ चुका हूँ भाई, और हम ही को नेता लोग कभी कभी बोलना शुरू करता है। अब हम क्या बोले उस नेता लोगों का नाम? अनुकंपा पर और जात पर जीतने वाला भी कभी कभी ज्ञान देने लगता है हमको, जिसकी कोई मुराद नहीं, औकात नहीं। सवाल इसका स्पीडी ट्रायल पर सरकार को सोचना चाहिए कंप्लीट। 3 महीने के अंदर ये स्पीडी ट्रायल हो,
और स्कूल के पूरे सिस्टम को प्रशासन तो नहीं सुधरेगा। प्रशासन को टारगेट है महीना में 50 लाख से 70 लाख रुपया उसको जमीन माफियाओं से, बालू माफियाओं से, शराब माफियाओं से वसूल कर ऊपर से नीचे दो। सर फोकलैंड किसका है? हैबा किसका है? कौन नेता है जिसका फोकलैंड नहीं है? नाम गिना है क्या? फिर आप लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा और उन लोगों को भी दर्द हो जाएगा। सिंडिकेट कौन चलाता है? कंप्लीट एसपी, कलेक्टर, थानेदार, डीएसपी। सिंडिकेट कौन चलाता है? बालू का सिंडिकेट में नेता से ज्यादा पदाधिकारी इन्वॉल्व। पदाधिकारियों के अंडर में सिंडिकेट होगा। किसका ट्रक किधर से जाएगा? नदी के चारों तरफ किसके जमीन से बालू निकल रहा है, आप उसको देखिए। कौन लोग हैं? एक। अब दूसरी बात यह समझिए कि जितना हैबा और फॉकलैंड डेली जलता है उसकी पैसा किसका किसका है? फॉकलैंड डीएसपी का है, हैबा इंस्पेक्टर का है। ट्रैक्टर ना गरीब आदमी का है, ट्रक। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन और चीज किसका है? अरे छोड़ दीजिए भाई, पढ़ो। तो ये जो स्थिति है इसको समझिए। आ जाइए ना, पहले प्रेस को बोलने दीजिए, उसका आइए।